बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर एक महान संत तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था ऋषि वाल्मीकि। वह नर्मदा नदी के किनारे गहरे ध्यान में लीन रहते थे और उनकी तपस्या इतनी तेजस्वी थी कि देवता भी उनके तप को देख चकित हो जाते। एक दिन तप में लीन ऋषि को एक दिव्य दर्शन हुआ। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, ऋषिवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए। ऋषि ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण मनुष्य भी आपके साक्षात स्वरूप को प्राप्त कर सके। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, यह नर्मदा नदी मेरी ही शक्ति का प्रतीक है। इसके भीतर प्रवाहित होने वाले कुछ विशेष काले पत्थर मेरे ही साक्षात स्वरूप हैं। इन पत्थरों को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाएगा। जो भक्त नर्मदा नदी से प्राप्त इन शिवलिंगों की श्रद्धा से पूजा करेगा, उसे वही फल मिलेगा जो स्वयं काशी से शिवलिंग पूजने से मिलता है। उस दिन के बाद से नर्मदा नदी में पाए जाने वाले चिकने अंडाकार प्राकृतिक शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाने लगे। कहते हैं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में स्थापित करना बहुत शुभ माना जाता है। यह शिवलिंग बिना किसी अभिषेक या प्राण प्रतिष्ठा के भी शक्तिशाली होता है। इसका पूजन सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष तक देने में सक्षम है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक नगर में सेठ हरिदास नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन में शांति नहीं थी। घर में कलह, व्यापार में घाटा और शरीर में लगातार बीमारियां। वो धीरे धीरे टूट चुका था। एक दिन एक साधु बाबा उसके नगर में आए। उनका तेज और आंखों की चमक देख सेठ हरिदास उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु मुस्कुराकर बोले, सेठ, तुम्हारे जीवन में शिव की कृपा की कमी है। नर्मदा नदी से नर्मदेश्वर शिवलिंग लाओ और श्रद्धा से पूजन करो। सेठ हरिदास ने तुरंत यात्रा शुरू की। वो पैदल ही नर्मदा नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में कांटे भी आए, धूप भी, भूख भी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक बात थी, मुझे शिव को पाना है। अतः वह ओमकारेश्वर के पास पहुंचा। वहां नर्मदा के तट पर एक संत मिले जो पत्थरों को छांट कर शिवलिंग रूप में पहचानते थे। संत ने एक चिकने प्राकृतिक अंडाकार काले पत्थर को हाथ में लिया और कहा, यह स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इसे घर ले जाओ और नियम से पूजन करो। शिव तुम्हारे जीवन को स्वयं संवारेंगे। सेठ हरिदास ने विधि पूर्वक शिवलिंग को घर में रखा। ना रोज बड़े विधि विधान से, बस सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जपता और एक लोटा जल चढ़ाता। कुछ ही महीनों में चमत्कार होने लगे। घर में कलह खत्म हो गई। व्यापार में अचानक मुनाफा होने लगा। सबसे बड़ी बात, उसके मन में अपार शांति आ गई। और तब उसने समझा कि असली सुख धन में नहीं, भक्ति में है। आज भी उज्जैन में हरिदास जी का एक पुराना मंदिर है, जहां उनके द्वारा स्थापित नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा होती है। जहां सच्ची श्रद्धा हो, वहां पत्थर भी साक्षात शिव बन जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं होता। यह स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है और इसे घर में स्थापित करने से पहले
कुछ जरूरी नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1, कौन सा शिवलिंग लाना चाहिए? नर्मदा नदी से प्राप्त प्राकृतिक चिकना और अंडा शिवलिंग ही नर्मदेश्वर कहलाता है। इसे खुद नदी से प्राप्त करें या किसी विश्वसनीय साधु या आध्यात्मिक दुकान से लें। पत्थर टूटा, खंडित या छिद्र युक्त ना हो। नंबर 2, घर में कहाँ रखें? शिवलिंग को पूजा स्थान में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखें। भूमि पर सीधे ना रखें। हमेशा तांबे की प्लेट या छोटी चौकी पर रखें। शिवलिंग के नीचे चावल, दुर्वा या सफ़ेद कपड़ा रखना शुभ माना जाता है। नंबर 3, पूजन विधि। प्रतिदिन करें। शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाएं। बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चावल और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। विशेष दिन। सोमवार को विशेष पूजन करें। दुग्धाभिषेक और शहद से अभिषेक करना उत्तम है। नंबर 4, ये सावधानियां जरूर रखें। नर्मदेश्वर शिवलिंग को कभी अकेले सोने के कमरे में ना रखें। उस कमरे में मांस, मदिरा या अपवित्र वस्तुओं का प्रयोग ना करें। शिवलिंग को कभी भी 2 से अधिक लोग एक ही घर में ना रखें। गृहस्थ जीवन के लिए एक ही पर्याप्त है। पूजा करते समय मन और शरीर की शुद्धता अत्यंत जरूरी है। नंबर 5, क्या मिलेगा इसके पूजन से? मानसिक शांति, परिवार में सुख और समृद्धि, रोग, शत्रु और बाधाओं से मुक्ति, भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद। अगर सच्चे मन से नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा की जाए तो वह भक्त के हर दुख को हर लेता है। तो दोस्तों, ये थी नर्मदेश्वर शिवलिंग की अद्भुत और सच्ची कथा। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियों के लिए सुनो कहानी सोनम की को सब्सक्राइब करें